हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको मैं आयन चैनल्स का नोट शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके तैयारी में एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी यूज़फुल होगा। ये नोट्स इस प्रकार से रेडी किया गया है कि आपको एकमात्र पढ़ने से आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। इसमें आपको मिलेगा इजी एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो चलिए देखेंगे टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर किया गया है। और हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे आप स्कूल्स लेवल में हो या कॉलेज में हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि CSIR नेट, MSc BSc नेट, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शंस में बताया गया है सेल के बारे में। यहाँ पे आयन चैनल्स के बारे में बताया गया है। ये सेल्स के अंदर क्या करते हैं, अंदर व बाहर आयंस को पास करने का एक गेट है। ठीक है, गेट का काम करते हैं। आयन चैनल्स कैसे होते हैं, हाईली सेलेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आयन चैनल सेल फिजियोलॉजी में की रोल प्ले करते हैं। नर्व इम्पल्स, कंडक्शंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, हार्मोन सिक्रेशंस एंड होम्योस्टेसिस। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एग्जांपल्स के साथ रेडी किए गए हैं। चलिए आगे हम देखेंगे जनरल फीचर्स ऑफ आयन चैनल्स, जिसमें 5 टाइप ऑफ फीचर्स दिए गए हैं शॉर्ट एंड क्लीन एक्सप्लेनेशंस के साथ। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आयन चैनल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये 5 टाइप हैं जो गेटिंग मैकेनिज्म एंड सेलेक्टिविटी की बेस पर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में चेंज होने पर ओपन क्लोज होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जो एक्शंस पोटेंशियल इनिशिएशन है। सेकेंड एग्जांपल है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। फिर आता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है ना। फिर आता है सेकेंड लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जो केमिकली गेटेड होता है। ये तब ओपन होता है जब कोई लिगेंड, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन या सिग्नल मॉलिक्यूल्स चैनल जो है वो प्रोटीन से बाइंड करता है। इसके भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। काफ़ी इजी तरीके से ये नोट्स तैयार किया गया है एंड हायर कंटेंट बुक से ये लिया गया है। फिर आता है मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। ये कैसे होते हैं, मैकेनिकल फोर्स या जैसे कि फ्रेसेस हो गया, वाइब्रेशन, साउंड वेव्स के द्वारा ये ओपन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है टच रिसेप्टर इन स्किन। फिर आता है लीक चैनल्स फोर्थ में। ये तब ओपन होते हैं जब आयंस का स्लो पेसिव डिफ्यूजन्स होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ है पोटेशियम लीक चैनल इन न्यूरॉन्स। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं वो कलर कोडेड के साथ बनाया गया है, ताकि आपका जो ध्यान है वो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर पड़े और वो आपको याद रहे। फिर आता है 5 अदर स्पेशल आयन चैनल्स। ये सारे जो टाइप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये MCQ में बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि कौन सा आयन कब ओपन होता है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ आयन चैनल्स। इनका स्ट्रक्चर्स आयन चैनल्स का कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है पोर रीजन्स, फिर सेलेक्टिविटी फिल्टर, गेटिंग डोमेन्स, सब यूनिट्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक बताया गया है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के बारे में, जिसके 4 सब यूनिट्स होते हैं और प्रत्येक में 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकेज पाए जाते हैं, जो S1 to S6। ये उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में है। एक्सप्लेनेशंस काफ़ी शॉर्ट है, बट कीवर्ड्स जो हैं एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इस नोट्स को नॉर्मली तरीके से पढ़ लेंगे तो आपसे MCQ सॉल्व तो 100% हो ही जाएगा। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट। हाँ, MCQ में ये जो पॉइंट है वो आता है, जैसे कि आयंस किसके अनुसार मूव करता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार। अगर वो आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से उसको सर्कल बना सकते हैं पे आपके माइंड में। और जैसे कि MCQ क्वेश्चंस में ये वो आ गया तो डायरेक्ट आप उसको उठा सकते हैं। फिर आता है फंक्शंस ऑफ आयन चैनल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसकी। फर्स्ट आता है नर्व इम्पल्स कंडक्शंस, फिर आता है सेकंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, थर्ड आता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, हार्मोन्स सिक्रीशंस, फिर आता है होम्योस्टेसिस। नर्व इम्पल्स कंडक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे एक बार देखिए, आपको इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। सोडियम और जो पोटेशियम वोल्ट गेटेड चैनल्स अल्टरनेट ओपनिंग होगी, फिर क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा और रिपोलराइजेशन होगा। ये जो नोट्स ऐसे तैयार किया गया है कि
आप इसको इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आप का जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, आपके जो रिविज़न्स हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड टेक्निक, यहाँ पे पैट्स क्लैप टेक्निक है, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी है जिसे हम क्रायोएम कहते हैं। अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर आता है डिसीज रिलेटेड टू आयन चैनल डिसफंक्शंस, जो कैनेलोपैथीज। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयन चैनल्स के बारे में, कहाँ कहाँ इनका अप्लाई किया जाता है। तो मेडिसिन्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। कंक्लूजन्स में दिया गया है कि आयन चैनल सेल फिजियोलॉजी और सिग्नलिंग्स के लिए फंडामेंटल यूनिट्स हैं। शॉर्ट समरी है, ये आयंस का सेलेक्टिव और रैपिड फ्लो रेगुलेट करते हैं। ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है। आयन चैनल्स आर द गेट्स ऑफ लाइफ, कंट्रोलिंग एवरी नर्व इम्पल्स, हार्ट बीट एंड मसल्स मूवमेंट। तो ये था आयन चैनल्स का नोट्स, जो काफ़ी इजी एंड सिंपल तरीके से रेडी किया गया है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ये जो नोट्स है वो आपका मार्क्स तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, आपके एमसीक्यू सॉल्व तो में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हों या बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हों, स्कूल के स्टूडेंट हों, तो आयन चैनल्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए एंड मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, और किसी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।